नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमने देखे थे कि दो बैलेंस हो सकते हैं लेजर में, एक तो डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट। डेबिट ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का टोटल बड़ा हो तो वो क्रेडिट बैलेंस। जब हम हर महीने के एंड में बैलेंस करते हैं लेजर के सभी अकाउंट का, तो बैलेंस कैरी डाउन और वापस नेक्स्ट मंथ में उसको लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब ब्रॉट डाउन लिखते हैं तो डेबिट बैलेंस को डेबिट में ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज अपने इस वीडियो में कि जब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अकाउंट को क्लोज करते हैं तब क्या रूल से क्लोज करते हैं। सबको बैलेंस सीडी लिखकर क्लोज नहीं करते। अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्लोज करने के रूल अलग अलग है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट को इंक्लूड करते हैं ये हम हमारे स्टार्टिंग में पर्सनल अकाउंट में देख चुके हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इनको जब हम क्लोज करते हैं यानी कि बैलेंस करते हैं तो इसमें हमेशा बैलेंस सीडी लिखकर ही बैलेंस करना है। बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस सीडी लिखकर क्लोज किया जाता है पर्सनल अकाउंट को, और नेक्स्ट ईयर फिर उनका बैलेंस वापस ब्रॉट डाउन किया जाता है जिसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने दो टाइप के अकाउंट पढ़े थे, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स और दूसरा अकाउंट्स ऑफ गुड्स। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, अकाउंट्स ऑफ गुड्स, दो टाइप के अकाउंट रियल अकाउंट में। इन दोनों को क्लोज करने का रूल क्या है? क्योंकि मंथ के एंड में करते हैं तो सबको बैलेंस सीडी, लेकिन ईयर के एंड में करेंगे तो रियल अकाउंट में एसेट्स वाले अकाउंट को क्लोज करने का वही रूल है जो पर्सनल अकाउंट में था, बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन लिखकर उसको क्लोज किया जाता है, और नेक्स्ट ईयर फिर उसका बैलेंस वापस ब्रॉट डाउन होगा। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। लेकिन एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस ही होती है, क्योंकि जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो डेबिट और कम्स इन, तो एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। पर्सनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट गुड्स। गुड्स के जो अकाउंट होते हैं इनको आप यदि ईयरली क्लोज कर रहे हैं तो इनके क्लोज करने का रूल है ट्रेडिंग अकाउंट। इनको ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर क्लोज किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के एंड में। यानी कि गुड्स अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं डेबिट या क्रेडिट उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। इनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं होगा क्योंकि हमने कैरी डाउन किया ही नहीं है, क्योंकि ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से क्लोज हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दूं मैं, मान लीजिए परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि आप गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से गुड्स खरीदा टू कैश 5000, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, तो परचेज में आ गया टू कैश। मान लीजिए आपने किसी से क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स खरीदा, जैसे आपने पीयूष से गुड्स क्रेडिट में खरीदा तो टू पीयूष, मान लीजिए 2000। डेट भी मान लीजिए आप इसकी
5 अप्रैल, इसका 25 दिसंबर 2016। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट भी होता है कभी कभी। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि जब गुड्स हम ड्राइंग्स कर लेते हैं, लॉस बाय फायर हो जाता है या फ्री सैंपल। अब मान लीजिए आपने 500 का गुड्स विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो इधर आएगा बाय ड्राइंग्स, क्योंकि उसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज के क्रेडिट में आ गया बाय ड्राइंग्स। तो ये सब जर्नल एंट्री हम पहले पढ़ चुके हैं। पोस्टिंग परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है जब गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो परचेज के क्रेडिट में आ गया बाय ड्राइंग्स। हमारा अभी मेन एम ये है कि इसको क्लोज कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका बैलेंस देखिए, 5000, 2000, 7000 है डेबिट और क्रेडिट है 500, तो इसका ये डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि डेबिट ज्यादा है। तो डेबिट ज्यादा है कितना, 6500। अब हम जब हर महीने क्लोज करते हैं तो सीधा सीधा बाई बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, लेकिन हमको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है परचेज अकाउंट को। और मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर हमारा है 31 मार्च, तो यहां लिखेंगे 31 मार्च 2017। ये था अप्रैल 16, दिसंबर 16 और ये मान लीजिए 1 फरवरी 17 और मार्च को क्लोज कर रहे हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे गुड्स वाले अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट लेकर इनको क्लोज कर दिया जाता है। तो इसका देखिए बैलेंस 6500 है और ये डेबिट ज्यादा था इसलिए क्रेडिट में लिखना पड़ेगा क्लोज करने के लिए, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। उसके बाद इसको इक्वल कर देंगे 7000। तो ये परचेज अकाउंट हमारा गुड्स का अकाउंट है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेंगे। ये हमने आपको एक एग्जांपल देके बताया। वैसे सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि हम गुड्स बेचते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, गुड्स जा रहा है तो उसमें क्रेडिट बैलेंस होगा तो डेबिट में आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे ही परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, इन सबको ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर क्लोज किया जाता है। वापस इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। ब्रॉट डाउन केवल उसी में ही होता है बैलेंस जिनको हम बैलेंस कैरी डाउन लिखकर क्लोज करते हैं। अब रियल अकाउंट के बाद बारी आती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट होते हैं या गेन या लॉस वाले अकाउंट होते हैं, वो सब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम अपने स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ चुके हैं। गोल्डन रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस एंड गेन वाले अकाउंट्स आते हैं। अब हमको तो ये समझना है कि इनको क्लोज कैसे करना है, यानी कि इनको वर्ष के एंड में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोज कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। इनको भी मंथली क्लोज कर रहे हैं तो बैलेंस से ही, लेकिन पूरे साल भर के अकाउंट बना के क्लोज करना रहता है तब ये रूल फॉलो होंगे। एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। जैसे आप गुड्स परचेज करके लाए और उस पर कैरेज पे किया, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं उसको या फ्राइट बोलते हैं,
तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग या परचेज करके अपने गोडाउन तक या शॉप तक लाने तक के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इन एक्सपेंसेस को क्लोज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। इनको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेंगे। इसका डिटेल आप जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। इसका भी बैलेंस वापस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉट डाउन उसी का बैलेंस होता है जिसको बैलेंस कैरी डाउन लिखकर क्लोज किया जाता है। जैसे अभी हमने परचेज अकाउंट को क्लोज करा बाय ट्रेडिंग से, वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखकर क्लोज करके और उसका टोटल इक्वल हो जाता है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हम बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो बिजनेस में हमारे डेली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे सैलरी पे करो, चाहे आप रेंट पे करो, चाहे रोज के कुछ भी चाय पानी के खर्चे हो रहे हो, या बिजनेस में कुछ स्टेशनरी खर्चा, मोबाइल खर्चा, टेलीफोन खर्चा और कुछ भी बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में हो सकते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस को बैलेंस करने के लिए, क्लोज करने के लिए लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट में पीएल अकाउंट भी लिखते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। तो जब आप इनको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, तो जब आप सैलरी पे करते हैं तो जर्नल एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो उसके डेबिट में लिखते हैं टू कैश। मान लीजिए आपने 2000 रुपीज का सैलरी पे किया, किसी को भी नेम ऑफ पर्सन तो आता नहीं उसमें, तो सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में आ गया टू कैश। और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय सैलरी का नाम। अब यहां पर सैलरी अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। इसको क्लोज करने के लिए इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसके क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो जिस डेट को वर्ष के एंड में क्लोज करेंगे 31 मार्च, तो हम क्या लिखेंगे 31 मार्च को बाय शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पीएल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी बाय पीएल अकाउंट 2000, और ये बराबर हो गया। हर बिजनेसमैन को अपने अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं एंड में, तभी वापस में नेक्स्ट ईयर नए अकाउंट ओपन होंगे। तो उनको ये सब नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से अकाउंट को कैसे हम क्लोज करते हैं। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया, इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं होगा। ब्रॉट डाउन उसी का ही बैलेंस होता है अगले साल, जिसको हम बैलेंस सीडी लिखकर क्लोज करते हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, एसेट्स वाले अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में बच गया इनकम, गेन वाले अकाउंट। एक्सपेंसेस में दो हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, इनकम्स वाले अकाउंट, इनकम्स एंड गेन्स। जैसे आपको किसी से इंटरेस्ट मिला, किसी से डिस्काउंट मिला, किसी से रेंट मिला या किसी से कमीशन मिला, तो ये सब इनकम है, रिसीव हो रहा है। तो
तो इनकम वाले जो अकाउंट होते हैं ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमेशा इनकम का क्रेडिट बैलेंस ही होगा, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि इनकम हमेशा क्रेडिट, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको भी क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखकर इसको हमेशा ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसका बैलेंस भी अगले साल ब्रॉट डाउन नहीं होगा। हाँ, मंथली यदि आप जितने भी अकाउंट क्लोज करते हैं, यदि आपको हर महीने अपने अकाउंट के बैलेंस मालूम करना है तो सबको बैलेंस सीडी और वापस अगले महीने बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछला क्या बैलेंस था वो वापस अगले महीने आपको ब्रॉट डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना है तो यही रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल इनकम का बता देता हूं। जैसे मान लो हमको कमीशन मिला, तो कमीशन अकाउंट आप बनाएंगे, कमीशन रिसीव हुआ है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट है, क्रेडिट के इसमें आ जाएगा डेबिट वाले का नाम, कैश का नाम। और इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, कभी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। बाय कैश, मान लीजिए हमको कमीशन मिला 1000, तो हमको कमीशन 1000 मिला, किससे मिला? नेम ऑफ पर्सन का कोई मतलब नहीं है। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट है, उसके क्रेडिट में आ गया बाय कैश, और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में आएगा टू कमीशन का नाम। अब हमको इसे क्लोज करना है। मान लो और कमीशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है साल भर में, तो उसके इधर तो कुछ भी नहीं है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको क्लोज कैसे करेंगे? 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। भाई इसको बैलेंस करना है तो इधर जितना है उतना इधर लिख दिए, क्योंकि इधर तो कुछ था ही नहीं पहले से, तो ये इक्वल हो गया, क्लोज हो गया। टोटल हमेशा आमने सामने। तो दोस्तों आज हमने लेजर को कैसे क्लोज करते हैं, कौन से अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, ये पूरा रूल हमने फॉलो किया। ये हमारा लेजर का तीसरा वीडियो था और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लेजर में पोस्टिंग, बैलेंस और क्लोज करना आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे इन वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र।